स्वागत है। मैं हूं स्नेहल अरोड़ा। कैप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। जो फिगर है ये एग्जैक्ट फिगर है और ये फिगर पढ़ के आप लोग ज़रूर चौंक गए होंगे, क्योंकि ये सच है। जो जम्मू कश्मीर में हकीकत है, ये लैंड माफिया की हकीकत है। और इस हकीकत के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं आज, वो हमारे साथ बात करेंगे। एडवोकेट शेख शकील अहमद जी, सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो आप सर बहुत लोगों की, बहुत यंग बच्चों की भी इंस्पिरेशन है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जा रहे हैं एक तरह से, जैसा कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है डॉक्टर निर्मल सिंह जी और आपके बीच में। तो सर सबसे पहले तो सब जो भी इंटरव्यू ये देख रहे हैं बच्चे और जो भी लॉ कर रहे हैं, उनके लिए आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि आप डायरेक्ट, मतलब आप एक तरह से अथॉरिटी से जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर ये जो इतना बड़ा एग्जैक्ट फिगर है कि 20 लाख कनाल जो लैंड है जो ऑक्यूपाइड है इलीगली, जो कि स्टेट लैंड है, सर ये बोलना आसान है क्या, लेकिन हकीकत में कभी भी ये लैंड कभी भी वापस आ सकता है? एक तो मैं आपका मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर मैं आई एम थैंकफुल टू द यंगस्टर्स, टू द लॉ स्टूडेंट्स, टू द सिविल सोसाइटी जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूँ कि जो उनकी ड्यूटी है वो मैं उनको याद करवाता हूँ कि उनकी ड्यूटी है क्या है। उनकी ड्यूटी सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठना नहीं है, बल्कि उनकी ड्यूटी जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ लीगली प्रोसीड करना भी है। एक बात जो आपने कहा 20 लाख कनाल, क्या ये रिट्रीव हो सकती है? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, हाई कोर्ट के अंदर डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, उन्होंने लिख कर हाई कोर्ट में दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज जिसे कहते हैं एनक्रोचमेंट ऑफ दिस 20 लाख कनाल ऑफ दिस स्टेट लैंड। और दूसरी बात यह है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, कुछ इलाकों में सिर्फ कागज़ों में कार्रवाई हुई है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो लैंड रिट्रीव होती है ये गरीब आदमी से होती है। लेट मी टेल यू, जिसका वसीला नहीं है, जिसकी आवाज़ नहीं है, जिसके मोबाइल की ताकत नहीं है, जिसके पीछे सियासी पुष्ट बनाई नहीं है, लेकिन जो बड़े शार्क्स हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिसे कहते हैं, उनकी कोई बेदखली नहीं हो रही। और अगर आप देखेंगे जम्मू में भी, अगर आप देखेंगे चाहे सांबा है चाहे जम्मू है, अगर बेदखली हो रही है तो नोमैड्स की हो रही है, गरीब आदमी की हो रही है जिसे कहते हैं। लेकिन कोई बड़ी फ़िश जो है, कोई मगरमच्छ जो है, आप देखेंगे उनकी नहीं हो रही। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, मामला हाई कोर्ट में है और जिसे कहते हैं कि यही एक इंस्टीट्यूशन अब बचा है इस देश में जिसके ऊपर सभी की आस उम्मीद जो है वो बरकरार है। वहीं पे जाकर हम अपनी शिकायत जिसे कहते हैं दर्ज करते हैं कि दैट इन द नेम ऑफ दिस रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स ओनली द पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड नोमैड्स, दे आर बीइंग अविक्टेड, दे आर बीइंग टच्ड। और देखिए, गरीब आदमी तो वैसे ही मरा हुआ है जिसे कहते हैं, उसकी कोई रिहैबिलिटेशन का कोई सिस्टम नहीं है। तो बस वहाँ पे आप चले जाइए और पुलिस को ले जाते हैं, ठीक है, 200-250 पुलिस वाले होते हैं, तो सिलेक्टिव किलिंग करके गरीब आदमी को बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन बड़े बड़े कम्प्लेक्सेस गिरेंगे। मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन कोई बड़ा आदमी जिसे कहते हैं उसको म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। और वो दिन आप ज़रूर देखेंगे कि आप देखेंगे कि कानून जो है, हमारी कोशिश यही है, देखिए हमारी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी यही कोशिश रहती है कि कानून सबके लिए, जो हम कहते हैं कि बराबर है, ठीक है। तो अगर कानून सबके लिए बराबर है, तो अगर मैंने स्टेट लैंड ऑक्यूपाई की है या किसी और ने स्टेट लैंड ऑक्यूपाई की है, तो मुझे लगता है अगर तो या तो कोई ऐसा कानून हो जिससे पहले रोशनी बना था, ठीक है, अब रोशनी कानून तो ख़त्म हो चुका है, तो अब तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं सभी लोग जिसे कहते हैं। तो जब एक्सपोज हो गए हैं तो डेफिनेटली फिर जिसके पास भी स्टेट लैंड है वो तो जिसे कहते हैं उसका कब्ज़ा नाजायज़ ही है। तो फिर अगर एक्शन होना चाहिए तो एक्शन सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये मैं बार बार गुहार लगा रहा हूँ हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरी यही शिकायत है कि जो कानून है उसको आप सिलेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट मत कीजिए, आप उसको हर एक के लिए बराबरी के साथ जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंट करें। अच्छा सर, जैसे आपने कहा
एक बड़ी शाख होनी चाहिए, कोई बड़ा आदमी होना चाहिए। पहले सबसे पहले तो मैं उस कंट्रोवर्सी पे जाऊंगा जो डॉक्टर निर्मल सिंह जी और आपके बीच में चल रही है। सर, अभी भी काफ़ी दर्शक हैं जिनको नहीं पता एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले तो पूरी आप हमें बात बताइए कि क्या पूरा मसला है, ये कंट्रोवर्सी क्यों इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। और दूसरी बात सर, क्या डॉक्टर निर्मल सिंह के अलावा और भी कई जो नेता हैं और भी कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इसी तरह इलीगली लैंड ऑक्यूपाई किया, अपने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं। और साथ ही साथ सर, ये सिर्फ डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए ही ये कंट्रोवर्सी रहेगी या आगे भी और भी जो लोग हैं वो भी, पॉलिटिशियंस भी या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी एक्सपोज होंगे? और ये भी एक र्यूमर है सर कि आपकी और डॉक्टर निर्मल सिंह जी की कोई आपसी रंजिश है या कोई बैर है जिसके कारण ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए, जहाँ तक मेरा और डॉक्टर निर्मल सिंह साहब का जो मामला है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मेरा उनके साथ कोई ज़ाती कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट हुआ ये, मैं आपको बताऊँ कि 2017 में इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू को बार बार ये लिखना शुरू किया कि आप जिसे कहते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रही है इसको बंद करवाइए। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँगा कि विलेज पंचग्राई है जहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, और उसके साथ ही बन गांव है जिसे कहते हैं, ठीक है, बन गांव जहाँ पे बन टोल प्लाज़ा भी है जिसे कहते हैं। तो बिल्कुल पंचग्राई में ये कंस्ट्रक्शन रेस की डॉक्टर साहब ने। तो आर्मी ने ये कहा कि क्योंकि यहाँ पे हमारी वाइटल डिफेंस की इंस्टॉलेशंस हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एमुनिशन डिपो है, आपको मालूम है, तो एमुनिशन डिपो से 1000 यार्ड्स के अंदर अंदर जिसे कहते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो डॉक्टर साहब की जो कंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट है वो उस एमुनिशन डिपो से 538 या 545 यार्ड्स अवे है। तो वो जो एक सीमा तय की गई है उस सीमा के अंदर ही ये घर जिसे कहते हैं ये बन रहा है जिसे कहते हैं। तो अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि व्हाट हैपन कि आर्मी के बार बार कहने से भी ये कंस्ट्रक्शन जो है इसको नहीं रोका गया, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन जारी रही जिसे कहते हैं। आर्मी ने टाइम टू टाइम जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को विद फोटोग्राफ्स इन्फॉर्म किया कि भाई ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसको बंद करवाइए। लेकिन क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह बहुत पावरफुल नेता हैं, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, स्पीकर भी रहे, तो अल्टीमेटली काम तो रुका नहीं, और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी की हिम्मत थी वहाँ जाकर काम रुकवाते इसे कहते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने 7 मई 2018 को जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ एक रिट पटिशन दायर की हाई कोर्ट में जम्मू में, और उसमें यही गुहार लगाई कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रही है। हमने बार बार मना किया, कुछ नहीं हो रहा। तो लिहाजा जो 2015 में एक नोटिफिकेशन निकाला था सिमरनदीप जी ने, जो कि जम्मू के डिप्टी कमिश्नर थे, अगस्त 2015 में, तो आर्मी ने कहा कि उसको एनफोर्स किया जाए और साथ में ये कंस्ट्रक्शन बंद करवाई जाए। तो हाई कोर्ट ने उसी दिन इंटरम आर्डर पास किया था और जम्मू कश्मीर सरकार को कहा था कि ये जो सिमरनदीप जी की नोटिफिकेशन है अगस्त 2015 की, उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए। उसका मतलब यही था कि उस एरिया में 1000 यार्ड्स के अंदर अंदर फ्रॉम द आउटर क्रेस्ट वॉल ऑफ द एमुनिशन डिपो देयर शैल बी नो इम्परमिसिबल एक्टिविटी। बात यहाँ नहीं रुकी। हाई कोर्ट का ऑर्डर पास होने के बावजूद भी जो कंस्ट्रक्शन थी वो जारी रही। और आप मज़ेदार बात देखिए, इंडियन आर्मी ने 2 कंटेम्प्ट पटिशन्स भी डॉक्टर निर्मल सिंह के इशू के ऊपर दायर की, और उन कंटेम्प्ट पटिशन्स में उनकी वाइफ ममता सिंह जी को भी नोटिस इशू हो चुका है, और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, एसएसपी जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और एसएचओ नगरोटा को भी कंटेम्प्ट में नोटिस इशू हुआ कि आप अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो फाइल करें। ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। और अब मज़ेदार बात यह है कि दोनों कंटेम्प्ट पटिशन्स के चलते ही जिसे कहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 23 जुलाई को वहाँ पे गृह प्रवेश भी कर लिया है, और डॉक्टर साहब की और उनकी जो बेगम है ममता सिंह, उनकी जो सेल्फीज़ हैं उन्होंने वो पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर की कि हम अपने ड्रीम हाउस में हमने शिफ्ट कर लिया है। सर, यही एक सवाल है ना कि गृह प्रवेश भी हो गए, सेल्फीज़ भी होगी,
इतनी कंप्लेन, कोर्ट में भी मामला आया, पुलिस के पास भी मामला आया, लेकिन फिर भी गृह प्रवेश भी हो गया। देखिए, मज़ेदार बात ये है, आपने पूछा था कि मेरा इसमें डॉक्टर साहब के साथ क्या चल रहा है। मैं आपको मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। पहले तो आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। किसी भी अथॉरिटी ने इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशंस की रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। जम्मू कश्मीर सरकार ने, जिसे कहते हैं कि पूरा साथ दिया डॉक्टर निर्मल सिंह का, जिसे कहते हैं पूरा साथ दिया, जिसे कहते हैं। और आज ये सिचुएशन पहुंच गई कि मतलब आर्मी ने जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुई अप टू लास्ट तक वो चिट्ठियां लिखते थे स्टेट गवर्नमेंट को। किसी ने भी आर्मी की बात नहीं मानी और ना हाई कोर्ट की बात मानी, ना कंटेम्प्ट के ऑर्डर्स की परवाह की। मैंने 15 जून को कोई 15-20 फोटोग्राफ्स इसी घर के और एक वीडियो, जिसे कहते हैं, वो मैंने अपनी फेसबुक पे चढ़ा दी और साथ में मैंने एक पोस्ट लिखी कि ये वो घर है जिसको भारतीय सेना जो है अपोज कर रही है, और ये वो घर है जिसके लिए हाई कोर्ट में भी कंट्रोवर्सी पेंडिंग है। भारतीय सेना ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की हुई है। और साथ में मैंने ये लिखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं जैसे राजनाथ सिंह जी, वो डॉक्टर साहब को थोड़ी सी कंसेशन दें ताकि डॉक्टर साहब अपना घर मुकम्मल कर लें और अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट करें। डॉक्टर साहब 15-20 दिन तो खामोश थे, ठीक है। मैंने वही फ़ोटोग्राफ चढ़ाई जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, जो कि NDTV पहले ही दिखा चुका है, इंडियन एक्सप्रेस में ये आ चुकी हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आ चुकी हैं, क्यूंट में आ चुकी हैं, और डेक्कन हेराल्ड में भी ये सारे मामला, ये सारे फ़ोटोग्राफ्स 2018 से आ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरे खिलाफ 5 जुलाई को नगरोटा पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की। कंप्लेंट में एलिगेशंस क्या लगाए? एक तो मैंने उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया है, दूसरा जिसे कहते हैं कि मैंने उनकी जो मूवमेंट्स हैं, उनकी फैमिली की, उनके बच्चों की, उसको मैंने एक्सपोज कर दिया है। और मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं स्पीकर रहा हूँ, मैं VVIP हूँ, मैं प्रोटेक्टेड आदमी हूँ। और साथ में उन्होंने ये लिखा कि शेख शकील ने मेरे घर में क्रिमिनल ट्रेसपास किया, जिसे कहते हैं, मीन्स कि मैं गैर कानूनी तौर पर उनके घर में घुस गया, जिसे कहते हैं। प्लस उन्होंने ये कहा मैं बहुत ही जम्मू में मेरा कोई घर नहीं है और इसलिए मैं अपने घर को बना रहा हूँ या घर में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो लिहाजा शेख शकील के ख़िलाफ़ जो भी है कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, उनको हक है कंप्लेंट करने का। तो उस कंप्लेंट के ऊपर नगरोटा पुलिस ने एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो शुरू की है, जिसमें मैं एक बार पेश हो चुका हूँ इंक्वायरी अफसर SHO साहब के पास, और मेरा जवाब जो मैंने एक लिखित जवाब भी उनको भेजा था, उसके बाद उन्होंने मुझे क्वेश्चनेयर भेजा है अभी 2 दिन पहले। तो मुझे कहा गया कोई 5 या 6 क्वेश्चंस उसमें फ्रेम किए हैं। उसमें उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे दें। वो क्वेश्चंस वही है कि क्या मैंने उनकी प्राइवेसी इन्वेड की, क्या मैंने उनकी। सर इसी में क्वेश्चन एक चीज़ नहीं समझा, जैसा आपने कहा, उन्होंने कहा कि वो VVIP हैं, एक्स डिप्टी CM हैं, तो सर क्रिमिनल ट्रेसपास एक ऐसी VVIP के घर जिसके घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी होगी, वो कैसे हो सकता है? तो ये एलिगेशन में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे जो फ़ोटोग्राफ्स हैं ना, जो मेरी पोस्ट है, अगर आप मेरी पोस्ट को पढ़ेंगे और उन फोटोग्राफ्स को देखेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रिमिनल ट्रेसपास वाली कोई बात ही नहीं है। वो फ़ोटोग्राफ्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, और अगर आप उन फोटोग्राफ्स को देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो फ़ोटोग्राफ्स बहुत फासले से खींचे गए हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब एक तरफ से कह रहे हैं कि मैं VVIP हूँ, मैं प्रोटेक्टेड आदमी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर साहब को ये याद कराना चाहता हूँ, वो एक पब्लिक मैन है, इसे कहते हैं। जनता ने उनको VVIP बनाया, वो क्यों इस चीज़ को भूल गए हैं? और दूसरी बात मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने अपना जो सफ़र है ज़िंदगी का, वो एक एडहॉक टीचर के ऊपर शुरू किया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कभी पुंछ, कभी कॉमर्स कॉलेज, कभी कहीं, और फिर उसके बाद मैंने सुना कहीं पंजाब में भी किसी कॉलेज में पढ़ाया है, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब पहुंच गए जम्मू विश्वविद्यालय में, जहां उन्होंने से कहते हैं काफ़ी प्रोफेसर भी बने, जो भी है। लेकिन एक चीज़ और है, जो डॉक्टर साहब ने अपनी जो मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट की है, उसमें लिखा है कि डॉक्टर साहब बहुत ही, जिसे कहते हैं, जम्मू में उनके पास कोई घर नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, जिसे कहते हैं। और जो डॉक्टर साहब का जो एफिडेविट है, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, डॉक्टर साहब ने जब 2014 में चुनाव लड़ा
बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक एफिडेविट दिया है। और डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब हमारे 73 कनाल एग्रीकल्चर लैंड है इनकी, अपने जो उनका आबाई गांव है, ठीक है, करणबाड़ा कहते हैं उसे। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब 3.5 या 4 कनाल के मालिक जम्मू में सुंजवांग में हैं। डॉक्टर साहब की जो बेगम है ममता सिंह, उनकी कुछ 4.5 कनाल ज़मीन सांबा में है। फिर जो जम्मू यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के जो टीचर्स की कॉलोनी है, वहाँ भी कोई 1 कनाल के मालिक हैं। और फिर उसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत आराम गाह एक बनाई हुई है, एक हट बनाई हुई है, कोई 1800 स्क्वायर फीट में, बटोत में जिसे कहते हैं। और अब ये जो 4 कनाल के ऊपर ये जो महल बनाया है एक डिस्प्यूटेड ज़मीन के ऊपर, जो प्रोहिबिटेड एरिया, अगर आप उस एरिया को विज़िट करेंगे तो वहाँ आर्मी के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। आर्मी ने लिखा हुआ है कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है और इस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो सकती। और जहाँ पे डॉक्टर साहब की एंट्रेंस है मेन गली से ऊपर की तरफ, जो उनके महल को रास्ता जाता है, आर्मी के साइन बोर्ड वहाँ पे 10-10 फुट के बाद या 20-20 फुट के बाद लगे हुए हैं कि ये एरिया प्रोहिबिटेड है, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो मेरी यही गुहार है, मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। उनका ये पार्टी का ये प्लैंक है सबसे, और ये पार्टी नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करने के बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं कि उसका सबसे पहले सुप्रीम इंटरेस्ट जो है से कहते हैं वो नेशनलिज्म है और नेशनल सिक्योरिटी है। और डॉक्टर साहब को जब आर्मी ने थोड़ा सा टाइट करना शुरू किया, ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया कि जो इंडियन आर्मी है, जो भारतीय सेना है, ये लोगों को तंग करती है। तो मेरा डॉक्टर साहब के साथ कोई इंडिविजुअल या कोई ज़ाती उनके साथ कोई मामला नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेरे खिलाफ शिकायत की, ठीक है, तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है एंड आई वेलकम दैट इंक्वायरी, ठीक है। मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। नगरोटा पुलिस जो भी मुझसे सूचना चाहती है मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और मेरी तो नगरोटा पुलिस से यही इस्तदा है कि इम्पार्शियली एज पर लॉ, अगर शेख शकील ने कोई गलती की है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन मेरे पास जो भी एविडेंसेस हैं, जो आर्मी की चिट्ठियां हैं, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो नेशनल मीडिया में ये मैटर ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है, जो मैंने अभी क्वेश्चनर का जवाब देना है, ये सारी चीज़ें मैंने नगरोटा पुलिस के साथ शेयर करनी है। और साथ में मैंने कल भी एक मैसेज जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को ये किया कि इस सारे मामले की छानबीन होनी चाहिए कि क्यों एक प्रोहिबिटेड एरिया जहाँ पे डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है बिल्कुल नज़दीक है, बार बार 2 साल 2.5 साल इंडियन आर्मी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट करती रही कि इस कंस्ट्रक्शन को रुकवाइए, ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है, और कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इवन हाई कोर्ट के ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो मैंने यही बात एक चुकाने वाली है। हम एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, सरकार के से ऊपर ही है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट। आज जो सरकार में बड़े बड़े नेता हैं, क्या इनकी पहुंच कोर्ट के ऑर्डर से भी ज़्यादा हो गया, या मतलब जुडिशरी से ज़्यादा इनकी पावर हो गया कि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती? देखिए मेरे भाई, एक आम इंसान तो देखिए कोविड चल रहा है इस वक्त, ठीक है। आपने परसों भी देखा एग्जैक्टली यहाँ पे सिदरा में जहाँ पे सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे 3 घर गिरा दिए गए किसी के। उससे पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और आपने देखा इलीगल शॉप्स, आपने देखा यहाँ कोई 1 महीना पहले हमारे एक चीफ अकाउंट्स ऑफिसर रिटायर्ड हैं वोरा साहब, उनकी दुकान है कच्ची सोनी में, स्पेशल ट्रिब्यूनल का आर्डर उनके पास था, उसके बावजूद भी बिल्कुल यहाँ कच्ची छावनी में सिटी पैलेस के पास उस दुकान को, जो जिसे कहते हैं, रात को आके गिरा दिया गया। उससे पहले आपने देखा बांदी गांव में, जहाँ पे ये रोप वे हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म होता है महामाया के पास,
वहाँ पे घर गिराए गए, वहाँ पे बुलडोज़र चलता है क्योंकि वो गरीब लोग हैं। लेकिन बड़े कोई नेता या ब्यूरोक्रेट्स के ठीक है, तो मज़ा तो ये है कि बुलडोज़र थोड़ा पांचग्राई भी जाना चाहिए, फिर हम देखेंगे, मानेंगे रूल ऑफ लॉ है। तो मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि आप कानून को अप्लाई करें इक्वली। ये जो सिलेक्टिव किलिंग है, देखिए मज़ेदार बात यह है, इस वक्त क्या हो रहा है कि जो लोग रूलिंग एलीट हैं जिसे कहते हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो अंडर प्रेशर हैं, उनमें दम नहीं है। उनको पता है अगर इनके खिलाफ़ प्रोसीड करेंगे तो हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या हम जिसे कहते हैं कि एक ऐसी लिस्ट में हमारा शुमार होगा कि दोबारा हमें कोई सेंसिटिव पोजीशन पे नहीं पोस्टिंग मिलेगी। तो कहने की ये बात है, जो ब्यूरोक्रेसी भी है, जो ग्राउंड लेवल के जो ऑफिसर्स भी हैं, उनको भी पता होता है कि इंजेक्शन जो लगाना है वो कहाँ लगाना है, और उनको पता है कि ऐसी जगह इंजेक्शन लगाएंगे जहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ना हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ, ना इंडियन आर्मी की जो रिक्वेस्ट लेटर्स थी उसके ऊपर कोई किसी ने तवज्जो दी। वो इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि जो कंसर्न्ड पर्सन थे ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल। आप ये देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वो टॉवरिंग लीडर हैं, ठीक है। तो वहाँ थोड़ी बुलडोज़र जाना था जिसे कहते हैं, वहाँ थोड़ी पुलिस ने जाके काम रुकवाना था। काम तो रुकवाएंगे किसी नोमैड का, किसी गरीब आदमी का जिसे कहते हैं, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। तो कहने की ये बात है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा मामला है, और इसकी छानबीन की मैंने रिक्वेस्ट जो है वो मैंने एलजी साहब को कर दी। अच्छा, आखिरी सवाल सर, डॉक्टर निर्मल सिंह जी को छोड़ के और भी कई नेता हैं बड़े, और भी कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप भी जानते होंगे, काफ़ी हैं जिन्होंने अपने आलीशान बंगले बनाए हैं, स्टेट लैंड को ऑक्यूपाई किया है, और धड़ल्ले से अपना बिजनेस चला रहे हैं ओपन। और मतलब सैलरी 1 लाख है या 1.5 लाख है, लेकिन अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इनके खिलाफ भी आने वाले समय में क्या कोई एक्शन होगा? देखिए, ये सारे मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जो आपने मुझे क्वेश्चन किया है, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, PIL 19/2011 से कहते हैं। ये बहुत ही मशहूर केस है, SK भल्ला वर्सेस स्टेट, जिसमें यही इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि मतलब 20 लाख के नाल स्टेट लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है, और वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स कौन हैं, उनके नाम पर्टिकुलर्स जो हैं वो हाई कोर्ट के पास पड़े हुए हैं, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए, पहले यहाँ पे सियासी सरकारें थी इसे कहते हैं, इस वक्त ये यूनियन टेरिटरी है इसे कहते हैं। LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपको मालूम है जो नए LG साहब हैं उन्होंने आते ही अपने जो अज़ाइम हैं, अपनी जो इंटेंशंस हैं वो एक्सप्रेस कर दी हैं। आप देखिए, बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन उन्होंने दी कि अपनी ओथ से पहले उन्होंने गेस्ट हाउस में स्टे किया। उन्होंने ये इशारा दिया कि वो कानून के ऊपर चलने वाले हैं। जब तक उन्होंने ओथ नहीं ली तब तक वो राजभवन में दाखिल नहीं हुए, और उन्होंने साफ ये बात कही है कि आई विल बी डीलिंग फॉर्मली अगेंस्ट द करप्शन। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जम्मू कश्मीर में फसाद की सबसे बड़ी जो जड़ है वो करप्शन की बीमारी है। और अगर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप सफाई करना चाहते हैं तो सफाई आप ऊपर से शुरू कीजिए। जब आप ऊपर से शुरू करेंगे तो सिग्नल जो है ऑटोमेटिकली नीचे भी आएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, आज तक जम्मू कश्मीर में सफाई नीचे से शुरू की गई है। अक्सर आप देखते हैं पटवारी काट रेड हैंडेड, जूनियर इंजीनियर काट रेड हैंडेड। कभी आपने सुना चीफ इंजीनियर काट रेड हैंडेड, कमिश्नर सेक्रेटरी काट रेड हैंडेड? वो आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कम ही सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसे कहते हैं मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। 1 सेकंड में अप्रोच आ जाती है, 1 सेकंड में लेकिन गरीब आदमी की कौन सिफारिश करेगा? मुझे यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट शेख शकील, और ओपनली इन्होंने बताया कि किस तरह 20 लाख कनाल स्टेट लैंड जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है। हिंदुस्तान अंडर डेवलप कंट्री ही रहेगी जब तक ऐसे नेता, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन इन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। ये 20 लाख कनाल का स्टेट लैंड हॉस्पिटल्स बनाने के काम आ सकता था, कॉलेजेस बनाने के काम आ सकता था, स्कूल्स बनाने के काम आ सकता था, कितनी एजुकेशन होती, कितनी जॉब्स मिलती। लेकिन नहीं, जब तक ऐसे लोग हैं जो इलीगली ऑक्यूपाई करेंगे लैंड, तब तक हमारे देश में कुछ चेंज नहीं होगा। और अगर ऐसे शेख शकील जैसे एडवोकेट आवाज़ उठाएंगे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार भी, सेंटर भी, हर तरफ से कोई ना कोई प्रेशर बनेगा और इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा, कोई ना कोई इंक्वायरी जो है वो बैठी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे हैं JK न्यूज़ पॉइंट्स, स्नेहल अरोड़ा के साथ।